आज मैं हो गया हूँ थोड़ा सा लेट। मुझे लगता है ये रात मैं बंद करना ही भूल गया हूँ और ग्राउंड वाली मुर्गियाँ खुद ही बाहर निकल आई हैं। चलें इसको ऊपर रखते हैं जहाँ से हमें अंडा चाहिए नाश्ते के लिए। और ये लाइट जो है मैं बंद कर देता हूँ और वहाँ से बोतलें उठा के मैं घर चूज़ों के लिए पहले गर्म पानी लेके आऊँगा। और धूप भी आज बेहतरीन आई हुई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं और मेरे तमाम पेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, फिट फाट हैं और मज़े में हैं। तो दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह अब सूरज जो है बिल्कुल सही से निकल आया है और मैं भी फ्रेश होके अपने फार्म पे आ चुका हूँ बाकी के काम करने के लिए और एक मज़ेदार सा व्लॉग आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारी यहाँ पे फीड ख़त्म हो चुकी है। सुबह के वक्त मैं चूज़ों को फीड जो है वो करवा के चला गया था। हमारे यहाँ पे बड़े चूज़े बहुत मज़े से धूप ले रहे हैं और छोटे चूज़े भी बहुत मज़े से धूप ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो ये सामने सुल्तान है इसकी डाइट का भी टाइम हो चुका है। दोस्तों इसके हवाले से एक बात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है कि जो हमने इसके लिए सॉफ्ट फूड बनाई थी ना, सागुदाना, इसने खाया तो बहुत मज़े से था, लेकिन उसमें या तो दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी या फिर इसको मुवाफिक नहीं आया, जिसकी वजह से इसको मोशन लग गए थे और इसकी काफ़ी तबीयत भी ख़राब रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से दोबारा मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ गंदम का दलिया इस्तेमाल करवाएं, लेकिन वो दलिया खुश्क मतलब बिल्कुल ऐसे ही डाल देना है आपने, उसको भिगो के नहीं देना, क्योंकि उसमें फिर ना भिगोने से ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने से फिर इसका पेट जो है वो ख़राब हो सकता है। और साथ में आप इसको देसी दवाई जो हमने दी है वो बना के इसको दें। वो यहाँ पे मेरा छोटा सा मेडिकल स्टोर आपको दिखा देता हूँ। मल्टीविटामिन्स चूज़ों के लिए, ग्राई वाटर वगैरह, एंटीबायोटिक्स और ये नील स्टेट वगैरह, तो ठीक है ये सारी चीज़ें। और ये पेट के कीड़ों की दवाई है, ये भी आपको दिखा देते हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने परिंदों के लिए। और इसके साथ साथ अगर कॉन्स्टिपेशन हो आपके बर्ड्स को तो ये ड्रॉप्स हैं, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ये हमारे सुल्तान की देसी दवाई। मट्टी में चीज़ें पड़ी हुई हैं, सर्दियों में यहाँ रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ना धूप नहीं आती, धूप सिर्फ वहाँ तक आती है, तो इसलिए ये छोटा सा मेडिकल स्टोर है, आप दोस्तों को मैंने दिखा दिया। और यहाँ पे कुछ एग्स वगैरह हैं, कुछ खाने वाले एग्स हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मेडिकल स्टोर छोटा सा। तो ये दवाई उन्होंने कहा है कि गुड़ में बना के जितना जल्दी हो सके इसको इस्तेमाल करवाएं ताकि इसका पेट जो है सुल्तान का वो जल्द अज जल्द ठीक हो। इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है क्योंकि इसकी डाइट का टाइम हो चुका है। इसको मैं ज़ोहर के वक्त जो है ना या ज़ोहर के फ़ौरन बाद इसको मैं डाइट दे देता हूँ और बाकी परिंदों को तकरीबन असर से पहले देता हूँ। इस वजह से ये बेचैन हो रहा है कि इसको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो अभी मैं गंदम का दलिया भी हमारा ख़त्म हो चुका है, वो जो पहले वाला था वो मैंने चूज़ों में इस्तेमाल कर दिया, वो भी लेके आना है। रैबिट्स के लिए घास भी लेके आना है और फीड भी लेके आनी है। तो अभी मैं चलता हूँ, ये चीज़ें लेके आता हूँ, घास, दलिया, चूज़ों की फीड। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एग्स भी चेक कर लेते हैं। केज में कोई एग्स नहीं है, यहाँ पे जो है ना मैंने एग्स इकट्ठे किए हुए हैं। तो इधर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मुर्गी है, इसका अंडा चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखें, ये इसने अभी अभी दिया एग, ये भी उठा के ले जाएंगे और साथ में इसके ऊपर मार्किंग भी कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास रोमियो का पेयर है जहाँ पे, हाँ ये देखें ये एग पड़ा हुआ है, इसने भी एग ले कर दिया है। और उस तरफ हमारी एक मुर्गी है, ये बैठी हुई है अंडा देने के लिए, शायद इसने अंडा दे दियो, इसका भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से ये अंडा देने के लिए बैठी है। और ये भी एक गुड न्यूज़ है कि ये मुर्गी जो है ना वो ब्रूडी हैन हो रही है। हम अपनी यहाँ पे जो हमने एग्स रखे थे मुर्गी के नीचे उसको देखते हैं, माशाल्लाह कितना अच्छा नेस्ट बना के बैठी हुई है। ये देखें दोस्तों, नेस्टिंग इसने बहुत अच्छी की हुई है और अंडों को भी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। बस दुआ करें कि ये एग्स में से बच्चे अच्छे से निकाल दे। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये बैठी हुई है ना, बहुत अच्छी ये अंडों की केयर भी कर रही है और रिज़ल्ट भी ये बहुत अच्छा देगी। तो मुर्गियों के यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही 2 अंडे हैं जो हमने मज़ीद उठाने हैं। और आज रेड वाली मुर्गी जो है ना वो भी हमारे एग्स दे रही है, लेकिन उसने अंडा नहीं दिया। तो सुबह सुबह जब मैं आया था ना वो यहाँ पे घूम रही थी दोबारा से लकड़ियों में। पहले तो हमने इसकी जगह बनाई थी ना, ये देखें ये अंडा दिया हुआ है इसने। ओहो ये टूट भी गया है। चले खैर, हमने इसमें से बच्चे तो निकलवाने नहीं है, इसको खाने के लिए ही इस्तेमाल करना है। लेकिन इसने ना जो अंडा ले किया ये टूट चुका है। बंटी आपको चाहिए?
आपको चाहिए? क्यों इधर आ रही हो? आपके लिए मैं रोटियां लेके आया हूँ, अभी देता हूँ आपको। हमने गांव वाली जो मुर्गी है हमारी रेड, उसको तो हमने केज में बंद किया था ताकि वो वहाँ पे अंडा भी दे और जगह भी वहीं पे अपनी पक्की कर ले, लेकिन फिर आज उसने यहाँ पे आके अंडा दे दी है। यहीं पे घूम रही थी, मुझे था कि केज में एग ले करेगी और हमें दरवाज़ा बंद करने की और उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बंटी आपको खाना देता हूँ अभी 1 मिनट, बस मैं ये अंडा जो है ना ये रख लूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये खाने वाला एग है। बंटी के लिए रोटियां मैं सामने ला के रखी हैं मैंने, वो मैं उठा लेता हूँ। ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं और साथ में अंडा भी है, तो इसको हम डालते हैं। बहुत मज़े से ये खाएगी। आ जाओ बंटी आ जाओ। ये देखें अभी अपनी जगह पे आ जाएगी। ये लो, ये है आपका बर्तन, खाओ मज़े से खाओ। दोस्तों ये सामान मैं लेके आ गया हूँ। ओए होए होए, फीड, गंदम का दलिया और यहाँ पे आ गया हमारे पास घास। तो ये तीनों चीज़ें मैं लेके आ गया हूँ। फीड भी ख़त्म हुई हुई थी चूज़ों की। और यार इधर कौन आ गया है? हाँ जी आ जाओ। उस्मान क्या लाया हो रैबिट्स के लिए? रैबिट्स के साथ मैं कुछ नहीं लाया। हाँ फिर? वो एक और चीज़ दिखानी थी आपको। क्या दिखानी है? एक कबूतर पकड़ा है। कबूतर पकड़ा है? किसने पकड़ा है? चाचू ने पकड़ के दिया था। अभी कहाँ है? दिखाओ मुझे, जल्दी करो, कहाँ पे है? इधर अंदर मास्टर केज में। दोस्तों उस्मान आया है, मैं बाहर गया हुआ था, कह रहे हैं कि हमने ना अभी थोड़ी देर पहले पिजन एक पकड़ा है। उसको कहाँ पे रखा है? आ जाओ आ जाओ। तोतों वालों में? ओ यार तोतों के साथ रख दिया है। अच्छा अच्छा, ये ओ यार कितना प्यारा कबूतर है माशाल्लाह। ये क्या कब पकड़ा है? अभी आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले पकड़ा है इन्होंने, और उस्मान ने आके ना यहाँ पे रखा है माशाल्लाह। ये उड़ता नहीं है? ये कहाँ से पकड़ा है? ये छत से पकड़ा है। छत से पकड़ा है? किसने पकड़ा है? किसने है? आपने भी पकड़ा है या सिर्फ? नहीं, उन्होंने पकड़ के मुझे दिया, मुझे पता नहीं था। आपको पता नहीं था? नहीं। कह रहे हैं कि चाचू ने पकड़ के दिए, मतलब भाई ने पकड़ के दिए, और भाई ने पिजन पकड़ा है, फिर ला के उस्मान को दे दिए कि यहाँ पे छोड़ दो। और यहाँ पे है। सुबह से तो मैं इधर आया ही नहीं हूँ। मुर्गियाँ बैठी हैं, रैबिट का घास भी ख़त्म हुआ हुआ है, मैं ये लेने गया हुआ था, और ये एक गुड न्यूज़ मिल गई है। तो अब इसको उतारते हैं। इसको कुछ डाला भी है? ये पानी वगैरह डाला है। हाँ पानी भी डाला हुआ है। इसको दाना वगैरह भी डाला है कोई? हाँ दाना भी डाला हुआ है मेरे ख्याल। यहाँ से उठा के ना इसने दाना भी डाल दिया। ये तो अच्छा किया, पता नहीं अब ये खा भी रहे। अब ये भी नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। इसको निकालते हैं। उस्मान एक काम करो, ये पकड़ो मोबाइल, कैमरा पकड़ो, इसको नीचे उतारते हैं और यहाँ से ये भी उतार लेते हैं घास। और ये घास नहीं है, छोड़ो दोस्तों, ये ना हमारे पैरट्स का नेस्टिंग मटीरियल है जो एक्स्ट्रा है। तो मैं इसको नीचे उतारता हूँ केज को, फिर इसको पकड़ते हैं, देखते हैं ये उड़ता भी है या क्या है। मुझे लग रहा है बच्चा है, ये इसके पर कटे होंगे। तो इसको बाहर निकाल रहा हूँ, आप दोस्तों को दिखाता हूँ। यहाँ पे रखते हैं। मुझे लगता है ये उड़ता नहीं है, ये देखें। और ये ना बीमार लग रहा है मुझे, ये देखें। ये इसकी गर्दन को ना कोई मसला है जिसकी वजह से ये उड़ता नहीं है। और ये छत पे आके गिरा होगा और भाई ने पकड़ लिया होगा। शुक्र है उस्मान ने पैरट्स के साथ नहीं इसको बंद किया। यार वेरी गुड, थैंक यू। उस्मान ने अगर इसको पैरट्स के साथ बंद कर देता ना तो उनको भी कोई बीमारी लग सकती थी, लेकिन हम इसकी केयर करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। तो रैबिट्स को लगी हुई है भूख। उस्मान भाग के जाओ, वहाँ से घास लेके आओ बाहर से। ऊपर पड़ा हुआ मास्टर केज, ओ सॉरी केजिस की छत पे। मास्टर केज में तो हम खड़े हैं ना, तो मैं इसको कह रहा था कि केजिस की छत पे घास लेके आता है उस्मान। बाहर चला गया है। ये देखें ना, रैबिट्स को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और इनका बर्तन भी खाने वाला खाली हो चुका है। तो पिजन को हम वापस बंद कर देते हैं इसके घर में। इसको मैंने यहीं पे बंद कर दिया है अंदर, और इसका हम ट्रीटमेंट भी करेंगे। आ गए उस्मान भी घास लेके आ गया। यार ये बर्तन खाली कर लेते हैं, बाहर सफाई कर लेते हैं। खोलना, दरवाज़ा खोलो। रैबिट्स के लिए घास यहाँ पे डाल दी है बर्तन में। अभी ये आ जाएंगे मेरे ख्याल से। आज ना उस्मान से डर रहे हैं शायद, उस्मान आया हुआ है ना इसलिए। नहीं, ये आ गए हैं, ये खाने के लिए आ गए हैं। फीमेल आई है, अब मेल भी आ गया। उस्मान इसमें से थोड़ा सा निकाल के ना आपने बंद कर दिया है, इसमें थोड़ा सा निकाल के इसको डाल दो। और अब मैं जो हमारी 3 मुर्गियाँ बैठी हैं, 1 2 और यहाँ पे जो 3 बैठी हुई हैं, इन तीनों को पकड़ के बाहर ले जाऊँगा ग्राउंड में और इन्हें खाना वगैरह खिलाऊंगा। ये देखा ना, उस्मान से डर रहे हैं। ये देखें, ये दोनों हट गए थे खाने से ना। जैसे ही उस्मान यहाँ से गुजरा है तो ये दोनों जो है ना ये हट गए थे। उस्मान उधर बीमार चूज़े को घास दे रहा है। और अभी हम जाएंगे बाहर, इन तीनों मुर्गियों को भी बाहर निकालते हैं। मैंने आपको 2 बातें बतानी है। एक तो ये कि हम, ओए बंटी ऊपर चढ़ गई है। ओए यार ये कैसे चढ़ गई है? ये अभी ऊपर चढ़ी हुई थी वहाँ पे।
मैं आया हूँ तो नीचे आ गई है यार। ऊपर तो फीड पड़ी हुई है, अंडे पड़े होते हैं। मेरे ख्याल से इसको भूख लगी है, इसको खाना तो दिया है मैंने, फिर पता नहीं क्यों ऊपर जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब फीड लेने जा रहा था उससे पहले मैं इसको खाना दे के गया हूँ, रोटी दे के गया हूँ, लेकिन पता नहीं ऊपर क्यों चढ़ गई है ये। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये बंटी ऊपर गई कैसे है, क्योंकि चेयर्स वगैरह तो इस तरफ पड़ी हुई हैं, फिर भी ये ऊपर चली गई है। खैर मैं आपको बता रहा था कि एक तो हमने मुर्गियों को बाहर निकालना है, नहीं, दो बातें बता रहा था। एक तो हमने उसको ना वाइट कलर करवाना है अपने पूरे मास्टर केज को। इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में मेरी बात हो गई है। मेरा दोस्त है एक तंजील भाई, वो आएंगे, आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा, तो हम कलर वगैरह करवाएंगे। उस्मान ना करो ऐसे, मुर्गियाँ डरेंगी। उस्मान अंदर से बाहर आया ना, मुर्गियाँ शोर मचा रही हैं। हाँ, इसको ऊपर रख दो आराम से और इधर आ जाओ यहाँ पे। और दूसरा दोस्तों, फिर हम इंशाल्लाह अपने मास्टर केज को खूबसूरत भी बनाएंगे और आप दोस्त भी सजेशन दिया करें। तो चलें अब मैं अपने बाकी के काम कर लेता हूं। और यहाँ पे हमारे पास गंदम का दलिया है, वो मैंने डालना है। चूज़े भी बेचैन हो रहे हैं, उनको भूख लगी है, उनको फीड भी डालनी है। अंदर वो करके आ गए हो, कर दिया, वो उसको चूज़े को डाल दिया घास। अब मैंने मुर्गियाँ निकालनी है यार। एक काम तो करो, मुर्गियाँ बाहर ना पकड़ के ना एक एक आराम से उठाना, अंडे ख़राब ना हो, उन सबको बाहर निकाल दो, फिर मैं इनको घास वगैरह देता हूँ। मुर्गियों को बाहर निकालते हैं। अब मैं डेली बेसिस पे ना अंदर मास्टर केज वाली मुर्गियों को आधे घंटे के लिए बाहर निकालता हूँ, ताकि वो यहाँ पे घूमें फिरें और इजी हो जाए। तीनों मुर्गियों की दोस्ती हो गई है और कोई भी आपस में मसला नहीं करती, इसलिए अब उन तीनों को उस्मान बाहर निकालेगा। उस्मान, तीनों को ले आओ बाहर उठा के ना, सबको दाना दे देते हैं हम, और यहाँ पे ग्राउंड में वो थोड़ा सा खेल लेंगी। तो अब मैं जल्दी से बर्तनों में घास वगैरह डाल देता हूँ ताकि हमारी मुर्गियाँ खा लें। मुर्गियाँ बाहर आना शुरू हो चुकी हैं, एक वहाँ पे उस्मान ले आया है, बाकी 2 को भी उस्मान ला रहा है। ठीक है, तो अब हम इनको खाना वगैरह भी दे देना ताकि मुर्गियाँ बाहर आएँ तो उन्हें कुछ खाने को भी मिल जाए। तीनों मुर्गियाँ बाहर निकली हुई हैं, एक यहाँ पे दाना खा रही है और 2 उस तरफ हैं। बंटी और उस्मान दोनों रेस्ट मूड में हैं, उस्मान साहब रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इनको बंद कर देंगे और अपनी बाकी तमाम मुर्गियों को भी मैंने घास वगैरह भी दे दी है और उनको अब दाने का टाइम भी हुआ हुआ है। उस्मान दाना भी लेके आ गया है, तो इनको 1 बाय 1 बंद कर देंगे। मेरे ख्याल इन्होंने घूम फिर लिया है, अब ये अंडों पे बैठना चाह रही हैं। वो ब्लैक मुर्गी वहाँ पे गई हुई है। अब दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि पिजन जो है वो मेल है या फीमेल है, या अगर किसी भाई को पता हो कि इनके पॉइंट्स क्या होते हैं मेल फीमेल के, तो वो आपने लाजमी बताना है। और बताना है कि आपको पिजन कैसा लगा, और इसकी हम इंशाल्लाह ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे ख्याल इसकी गर्दन में कोई मसला है, कमज़ोरी आ गई है या कोई फालिज हुआ है, लेकिन खैर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे जिसकी वजह से ये फिर उड़ सके और फिर इसका पार्टनर भी लेकर आएंगे। लेकिन अभी तो मुझे मेल फीमेल का भी नहीं पता, तो आप दोस्तों ने लाजमी बताना। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये नया पिजन भी आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उस्मान साहब खड़े हो जाएं, रेस्ट मुकम्मल हो चुका है। 1 बाय 1 जैसे मुर्गियों को बाहर निकाला था ना, उसी तरह से एक एक को पकड़ के उसकी जगह पे बिठा दें। मैं तब तक इन सब को दाना डाल देता हूँ, आप इन मुर्गियों को अंडों पे बिठा दो।